आपने विक्रम बेताल की कई कहानियां सुनी होंगी, जहां बेताल विक्रम को एक कहानी सुनाता है और अंत में उससे एक प्रश्न पूछता है। लेकिन क्या आपको विक्रम बेताल की ओरिजिन स्टोरी पता है कि बेताल विक्रम को कहानियां क्यों सुनाता है एंड विक्रम बेताल कौन है? तो चलिए आज मैं आपको विक्रम बेताल की ओरिजिन स्टोरी सुनाता हूँ। लेकिन उससे पहले आप मुझे यूपीआई में सपोर्ट कर सकते हैं बाई स्कैनिंग दिस QR कोड एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बहुत साल पहले राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक तंत्र योगी आए और वो राजा से भिक्षा मांगे एंड राजा भी भिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन योगी ने कहा कि मुझे भिक्षा में धन, कपड़े या खाना इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। राजा ने पूछा तो फिर मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तो योगी ने कहा कि एक वचन कि मैं तुमसे जो भी मांगूंगा तुम उसे दान में मुझे दोगे। तो राजा ने ये भी मान लिया और उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो इस बार योगी ने कहा कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट यज्ञ कर रहा हूँ एंड इसके लिए मुझे एक पिशाच की जरूरत है जिसका नाम बेताल है, और इस पिशाच को लाने के लिए खुद तुम्हें जाना होगा अकेले। ये सुनकर राजा दुविधा में पड़ गए, लेकिन जब वचन दिया है तो निभाना पड़ेगा। और राजा अपने रॉयल वस्त्र को उतार के एक आम इंसान के कपड़े पहन के बेताल की खोज पे निकल पड़े। योगी ने विक्रम से कहा कि जंगल की गहराई में जहाँ सुबह भी सूरज की रोशनी ना पहुँचती हो वहां तुम्हें बेताल मिलेगा, कोई पेड़ पे लटका हुआ। विक्रम बेताल को ढूंढने घने जंगल की गहराई में चलता गया। कई दिन गुजर गए और अंत में विक्रम जंगल के बीचों बीच पहुंचा जहां अंधेरा इतना ज्यादा था कि उसे कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। अचानक थोड़ी दूर में उन्हें दो लाल लाल कुछ दिखा और उन्हें लगा शायद कहीं आग जल रही है। जब वो जंगल के थोड़े और अंदर गए और उस आग के पास पहुंचे तो उन्हें समझ आया कि ये आग नहीं बल्कि दो आंखें हैं, और उन्हें उसी वक्त एक पिशाच की हंसी की आवाज आई और वो दोनों आग गायब हो गए। विक्रम आसपास देखने लगे पर उन्हें कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था एंड अचानक बेताल एक पेड़ से कूदकर विक्रम की पीठ पर आ बैठा और उनको उनकी कान में जाकर पूछा कि तुम कौन हो एंड इतने घने जंगल के अंदर क्या कर रहे हो? तो विक्रम ने कहा कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ और मैं यहाँ एक बेताल नाम के पिशाच को लेने आया हूँ। ये सुनकर पिशाच हंसने लगा और कहा कि मैं ही बेताल हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ये बोलकर बेताल कूदकर वापस पेड़ पे चला गया। लेकिन विक्रम ने कहा कि मैंने योगी को वचन दिया है तो मुझे तो तुम्हें लेकर जाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बेताल ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक खेल खेलना पड़ेगा। और खेल ये है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और इस कहानी के अंत में मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, और इस प्रश्न का अगर तुम गलत जवाब देते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं वापस पेड़ पर जाके बैठ जाऊंगा और तुम्हें एक नई कहानी सुनाऊंगा। और अगर तुमने चीटिंग की, यानी तुम्हें सही उत्तर पता होने के बावजूद तुमने गलत जवाब दिया या चुप रहे, तो तुम्हारा सर 1000 टुकड़ों में फट के बिखर जाएगा। तो अब बोलो मंजूर है? तो विक्रम ने कहा मंजूर है। और इसी के साथ बेताल ने एक के बाद एक कहानी विक्रम को सुनाता गया एंड विक्रम हर बार उसका सही उत्तर देते गया। और ऐसे ही 24 कहानियां बेताल विक्रम को सुनाता गया और हर बार विक्रम उसकी सही उत्तर देते गया एंड बेताल पेड़ पर ही बैठा रहा। बेताल ने 25वां कहानी शुरू की जो युद्ध के बाद एक बाप बेटे की कहानी थी। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि एक बार एक राज्य में दुश्मन हमला करते हैं और एक खतरनाक लड़ाई लड़ी जाती है जिसके अंत में राजा मारा जाता है। पूरे राज्य में कियोस छा जाती है और इसी बीच एक किसान और उसका बेटा राज्य के बीच से गुजर रहा था जिनका घर राज्य के बाहर पहाड़ में था। तो जब ये किसान और उसका बेटा ये राज्य के बीच से जा रहा था, उन्हें इस राज्य की रानी और राजकुमारी जो बहुत ही डरे हुए थे वो दोनों एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपे हुए मिले। तो किसान को दया आया और वो दोनों रानी और राजकुमारी को छुपते छुपाते राज्य के बाहर पहाड़ के ऊपर अपने घर पर लेके गए और ये चारों एक साथ रहने लगे। समय के साथ चारों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और रानी ने किसान के बेटे से शादी की और किसान ने राजकुमारी से। एंड उसके कुछ दिन बाद रानी को एक बेटा हुआ और राजकुमारी को एक बेटी। तो ये कहानी सुनाने के बाद बेताल का प्रश्न ये था
कि ये दो जो बच्चे हुए, बेटा और बेटी, इन दोनों में रिश्ता क्या होगा। इसका आंसर आप भी कमेंट में लिखिए। तो विक्रम ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि बच्चा लड़का इस बच्ची का रिश्ते में मामा लगा। लेकिन इस प्रश्न के दो उत्तर हैं और इसीलिए अगर आप एक उत्तर को सही माने तो दूसरा गलत होगा, और इसी गलत उत्तर के वजह से बेताल विक्रम के साथ चलने के लिए राजी हो गया। जर्नी के दौरान बेताल ने विक्रम को अपनी कहानी बताई कि उनके माँ बाप के पास कोई लड़का नहीं था और इसी कारण उसके माँ बाप एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने उनके माँ बाप को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे जुड़वे लड़के होंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि इन दोनों को शिक्षा प्रदान खुद तांत्रिक करेगा। एंड जब ये दोनों थोड़े बड़े हुए तो तांत्रिक ने बेताल को दुनिया की सारी ज्ञान दी, लेकिन उसके भाई को सिर्फ जितनी जरूरत थी उतना ही ज्ञान दिया। तो बेताल को इस भेदभाव का मतलब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में वो तांत्रिक की इविल इंटेंशंस के बारे में समझ गया। बेताल को दुनिया की सारी ज्ञान दी गई ताकि वो सर्वज्ञानी कुमार बन जाए एंड उसके बाद तांत्रिक उसकी बलि देकर अमर हो जाए और पूरे दुनिया पे राज करे। अपनी कहानी बताने के बाद बेताल ने विक्रम से कहा कि उस तांत्रिक की अभी प्लानिंग है कि विक्रम जब बेताल को लेकर जाएगा तो वो विक्रम का सर काट के देवी को प्रदान करेगा, जिससे वरदान में उसे बेताल के आत्मा के ऊपर कंट्रोल मिलेगी और फिर वो आत्मा को सैक्रिफाइस करके अमर हो जाएगा और दुनिया पे राज करेगा। ये सुनकर विक्रम थोड़ी दुविधा में पड़ गया और तब बेताल ने कहा कि तुम तांत्रिक से पूजा प्रक्रिया पूछने के बहाने उसके पास जाना और मौका देखकर उसका सर काट देना। और विक्रम ने ठीक ऐसा ही किया, जिसके कारण उनको भगवान इंद्र और माँ काली की आशीर्वाद भी प्राप्त हुई। और फिर बेताल ने विक्रम से कहा कि तुम मुझसे भी कोई एक वरदान मांगो। तो विक्रम वरदान में मांगा कि इस तांत्रिक के मन और बुद्धि को साफ करके इसे पुनर्जीवित कर दो ताकि ये एक अच्छे इंसान का जीवन काटे, और मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम मेरा सहायता करने आओगे। और बेताल ने भी विक्रम की सारी इच्छाएं मान ली। विक्रम और बेताल की कहानी बहुत ही मजेदार है और ऐसी ही एक मजेदार कहानी है काकभूषुंडी की, जो हमारे एंशिएंट हिंदू इतिहास में एक टाइम ट्रैवलर था जिसने रामायण 11 बार देखी और महाभारत 16 बार देखी, और हर बार रामायण और महाभारत का अंत अलग अलग होता था। जानने के लिए ये वाली वीडियो देखें। एंड ऑल्सो आप मुझे UPI में सपोर्ट कर सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस QR कोड। सो दिस इज मी सोहम, अंटिल नेक्स्ट टाइम।